मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। बच्चों सुनो, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। कुछ ही दिनों में तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो तुम अभी से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है? जी टीचर। अच्छा बच्चों, मैंने तुम्हें रेडिएशन पर एक पाठ पढ़ने के लिए कहा था। क्या तुम सबने वो पढ़ा? हाँ टीचर। तो अब मुझे बताओ कि रेडिएशन के क्या क्या उपयोग हैं? टीचर मैं। हाँ चिंटू, तुम बताओ। टीचर, कल मैंने पढ़ा था कि रेडिएशन का उपयोग कैंसर की जांच और इलाज के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही पढ़ा है तुमने। कैंसर या किसी और बीमारी की जांच के लिए हम जो एक्सरे निकालते हैं या सीटी स्कैन करवाते हैं ना, उसमें रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। और बच्चों, रेडिएशन की मदद से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज भी किया जाता है। इसमें रेडिएशन के उपयोग से कैंसर की कोशिकाओं को खत्म किया जाता है और हर साल लाखों कैंसर पेशेंट्स की जान बचाई जाती है। वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा है। लेकिन मैडम, रेडिएशन के इसके अलावा भी कई उपयोग है ना? हाँ रीना, केवल चिकित्सा ही नहीं, बल्कि खेती, स्वास्थ्य, अनुसंधान के साथ साथ कई उद्योगों में भी रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। टीचर, हमें इन उपयोगों के बारे में भी बताइए ना। ठीक है बच्चों, पहले तुम बताओ कि अगर हम आलू, प्याज जैसी सब्जियों को बहुत दिन तक घर में रखें तो क्या होता है? उसमें अंकुर निकल आते हैं। सही कहा। लेकिन रेडिएशन की मदद से हम इन सब्जियों में जल्द होने वाले अंकुरण को रोक सकते हैं, ताकि वे बहुत दिनों तक अच्छे से रह सकें। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर हम छोले और राजमा जैसी चीजों को बहुत दिन तक घर में रखें तो क्या होता है? उनमें कीड़े लगने का खतरा रहता है। शाबाश पिंकी, बिल्कुल सही कहा। लेकिन बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि रेडिएशन का उपयोग करके इन चीजों को भी लंबे समय तक अच्छे से रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया को इररेडिएशन कहते हैं। टीचर, क्या रेडिएशन की मदद से दूसरी चीजें भी लंबे समय तक अच्छे से रखी जा सकती हैं? हाँ चिंटू, रेडिएशन का उपयोग कर फलों को जल्द पकने से बचाया जाता है, ताकि वे लंबे समय तक अच्छे से रह सकें। इतना ही नहीं, गोश्त और पोल्ट्री उत्पादनों के लिए भी रेडिएशन उपयोगी साबित हुआ है। रेडिएशन की मदद से उनमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मार दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इस प्रकार रेडिएशन कई सारी चीजों को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने में मदद करता है। टीचर, मैंने तो ये भी पढ़ा है कि रेडिएशन की मदद से फसलों की नई किस्में तैयार की जाती हैं। सच है। और जानते हो, फसलों की ये किस्में हानिकारक कीटों का आसानी से मुकाबला कर सकती हैं। अब मुझे बताओ, रेडिएशन के इसके अलावा और क्या-क्या उपयोग हैं? हाँ आलोक, तुम बताओ। टीचर, मेरे पापा ना डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि रेडिएशन की मदद से कई मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरलाइज किया जाता है, जिससे उन पर मौजूद सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं और उनसे इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा आलोक। इनके अलावा कई उद्योगों में भी रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, जैसे पाइपों और बिल्डिंगों में आई दरारों की जांच में, एयरपोर्ट पर बैगेज की जांच में, नाभिकीय पनडुब्बियों में, फैक्ट्रियों में बड़ी-बड़ी टंकियों में रखे लिक्विड की लेवल जानने के लिए आदि। और भी बहुत से उद्योगों में रेडिएशन बड़ी काम आता है। और तो और, ये ऊपर लगा स्मोक डिटेक्टर देख रहे हो ना, उसमें भी रेडिएशन का ही उपयोग किया जाता है। अरे वाह, इतने सारे उपयोग!
तब तो रेडिएशन सचमुच अच्छी चीज है। हाँ बच्चों, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, वैसे रेडिएशन कोई खतरनाक चीज या अभिशाप नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए एक वरदान है।